अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं हूं आपका मौलिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा नहम जमात का रियाजी। आज के इस लेक्चर में अज़ीज़ तलबा तालिबात हम दो मसलों के मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। मसला 12.1.4 और मसला 12.1.5। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए अज़ीज़ तलबा व तलबात, हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 12 का मसला 12.1.4। किसी ज़ाविये के नासिफ पर हर एक नुक्ता उसके बाजुओं से मसाविल फासला होता है। तो चलिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं। उस शक्ल के साथ हम इस मसला को दोबारा से देखते हैं। तो ये अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमने शक्ल बनाई है। अब दोबारा से अगर हम इस मसला को देखें तो किसी ज़ाविये के नासिफ पर, तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास एक ज़ाविया है, ज़ाविया AOB, और OM की अगर हम बात करें तो OM जो है वो इस ज़ाविया यानी ज़ाविया AOB का नासिफ है। तो हमने अज़ीज़ तलबा व तालिबात साबित करना है कि किसी ज़ाविये के नासिफ पर हर एक नुक्ता उसके बाजुओं से मसाविल फासला होता है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात OM जो है वो OM ने ज़ाविया AOB को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है, यानी ये उसका नासिफ है। तो हमने साबित करना है कि इस नासिफ के ऊपर कोई भी नुक्ता हो, यहाँ पे अभी हमने एक नुक्ता लिया है यानी नुक्ता P, तो हमने साबित करना है कि इस नुक्ता का फासला दोनों बाजुओं से बराबर है, यानी P से R तक का फासला और इसी तरह से P से Q तक का फासला बराबर है। और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर हम इस P नुक्ता के अलावा कोई नुक्ता लेते हैं तो उस नुक्ता का फासला भी दोनों खतूत से बराबर होगा। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चलिए हम लिखते हैं मालूम। तो यहाँ पे हमारे पास ज़ाविया AOB के नासिफ, ज़ाविया AOB के नासिफ OM पर कोई नुक्ता P वाक़या है। इसके बाद हम लिखेंगे मतलूब। इसमें अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमने साबित करना है कि हमारे पास जो नुक्ता P है, P का दोनों खतूत से जो फासला है यानी P से R तक का फासला और इसी तरह से P से Q तक का जो फासला है वो आपस में बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारे पास जो PQ फासला है यानी किता ख़त PQ बराबर है किता ख़त PR से। और मज़ीद अगर हम इसको तफसील से लिखें, यानी नुक्ता P ख़त OA और ख़त OB से हम फासला है। इसके बाद अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम लिखेंगे अमल, और उसके लिए हम चलते हैं शक्ल की जानिब। और यहाँ पे अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो नुक्ता P है, नुक्ता P से हम एक अमूद खींचेंगे ख़त OA पर। तो नुक्ता P से हमने एक अमूद PR खींचा और इसी तरह से नुक्ता P से हम एक अमूद PQ खींचेंगे OB के ऊपर। तो इसको हम अमल में लिखेंगे। P से PR अमूद खींचा OA पर और इसी तरह PQ अमूद OB ख़त पर खींचें। और इसके बाद अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम शुरू करते हैं सबूत।
जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बयानात और यहाँ पे दलाइल, और यहाँ पे अजीज़ तलबा व तालिबात अपनी आसानी के लिए हम शक्ल बनाते हैं। तो इस शक्ल की मदद से हम आसानी से साबित कर सकते हैं कि हमारे पास जो नुक्ता P से दोनों खतूत तक का जो फासला है वो बराबर का फासला है। यहाँ पे अजीज़ तलबा व तालिबात इस शक्ल में अगर हम देखें तो हमें दो मुसल्लसान नज़र आ रही हैं। एक मुसल्लस है POQ, मुसल्लस POQ, और इसी तरह से हमारे पास जो दूसरी मुसल्लस है मुसल्लस POR, मुसल्लस POR। तो अब हम इन दोनों मुसल्लसान में मुताबिकत देखते हैं। इनको मैं पहले इस शक्ल में तफसील के साथ समझाता हूँ, फिर हम इसको बयानात और दलाइल में लिखेंगे। तो इन दोनों मुसल्लसान में अजीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो ज़िला OP है ये दोनों में ही मुश्तरक है। इसके बाद अगर हमारे पास जो पहली मुसल्लस है उसके ज़ाविया PQO की बात करें अजीज़ तलबा व तालिबात POQ, तो ये 90 दर्जे का ज़ाविया है। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरी मुसल्लस है उसका जो ज़ाविया PRO है, PRO, ये ज़ाविया भी 90 दर्जे का ज़ाविया है, यानी ज़ाविया PRO और ज़ाविया PQO ये भी आपस में मुतमासिल हैं। मज़ीद अगर हम देखें तो अजीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो ज़ाविया POQ है, POQ, और इसी तरह से जो ज़ाविया POR है, POR, ये दोनों ज़ाविये भी मुतमासिल हैं, क्योंकि हमारे पास जो OM था, OM ने हमारे पास O पर मौजूद जो ज़ाविया है इस ज़ाविया की तनसीफ की है, यानी इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। तो इसका मतलब है कि ये ज़ाविया और इसी तरह से ये वाला जो ज़ाविया है इस मुसल्लस का, ये दोनों भी आपस में मुतमासिल हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास जो दोनों मुसल्लसान हैं उसमें दो ज़ाविये, ये ज़ाविया और ये ज़ाविया आपस में मुतमासिल हैं, और इसी तरह से ये दोनों ज़ाविया आपस में मुतमासिल हैं। और उसके अलावा हमने देखा कि हमारे पास जो OP है ये दोनों में ही मुश्तरक है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास मुसल्लसान में एक ज़िला और दो ज़ाविये मुतमासिल हों तो वो मुसल्लसान मुतमासिल होती हैं। चूँकि ये दोनों मुसल्लसान आपस में मुतमासिल मुसल्लसान हैं, इसलिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात इनके जो मुतनाज़रा इज़ला हैं वो भी आपस में मुतमासिल होंगे, यानी PQ मुतमासिल होगा PR के, यानी ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे। और यही अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारा मतलूब था। तो इन सब बातों को हम बयानात और दलाइल में हम लिखते हैं। मुसल्लस POQ की मुताबिकत मुसल्लस POR में, इन दोनों में हम मुताबिकत देखते हैं। तो जैसा कि हमने शक्ल में देखा कि दोनों में OP मुश्तरक है, यानी OP मुतमासिल है OP के, इसको हम लिखेंगे मुश्तरक। इसके बाद अगर हम देखें तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमने देखा कि हमारे पास जो पहली मुसल्लस है POQ उसका ज़ाविया PQO, और इसी तरह से दूसरी मुसल्लस का जो ज़ाविया PRO है ये दोनों ही आपस में मुतमासिल हैं, और ये हमारा अमल था। इसके बाद अगर हम देखें तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमने देखा कि हमारे पास जो पहली मुसल्लस है यानी मुसल्लस POQ उसका ज़ाविया POQ, और इसी तरह से दूसरी मुसल्लस का जो ज़ाविया POR है ये दोनों भी आपस में मुतमासिल हैं, और ये चीज़ हमें मालूम थी। तो चूँकि दोनों मुसल्लसान में दो ज़ाविये और एक ज़िला आपस में मुतमासिल है, लिहाजा दोनों मुसल्लसान आपस में मुतमासिल होंगी। मुसल्लस POQ मुतमासिल है मुसल्लस POR के, और यहाँ पे दलाइल में अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम लिखेंगे ज़िला ज़ाविया ज़िला दूसरी मुसल्लस के ज़िला ज़ाविया ज़िला के मुतमासिल है, इसलिए दोनों मुसल्लसान मुतमासिल हैं। बस पहली मुसल्लस का जो ज़िला PQ है वो दूसरी मुसल्लस के ज़िला PR के मुतमासिल होगा, और यही हमारा मतलब था कि जो नुक्ता P है
उसका दोनों खतूत से जो फासला है वो बराबर होगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लसों के मुतनाज़रा इज़ला। तो ये अजीज़ तलबा और तालिबात हमने साबित कर लिया कि किसी ज़ाविये के नासिफ पर हर एक नुक्ता उसके बाजुओं से मुसावियुल फासला होता है। तो इसके बाद अजीज़ तलबा और तालिबात हम इस मसला का अक्स मसला करते हैं, यानी मसला 12.1.5। मसला 12.1.5 जो कि मसला 12.1.4 का अक्स मसला है। अगर किसी ज़ाविये के अंदरूने में कोई एक नुक्ता उसके बाजुओं से मुसाविल फासला हो तो वो नुक्ता उसके बाजुओं के नासिफ पर वाक़या होता है। तो ये अजीज़ तलबा व तालिबात पिछले मसला का अक्स मसला है। तो सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक शक्ल बनाते हैं। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा व तालिबात इस शक्ल में अगर हम देखें तो हमारे पास एक ज़ाविया है, ज़ाविया AOB। तो ये हमारे पास ज़ाविया AOB है। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया अगर किसी ज़ाविया के अंदरूने में कोई एक नुक्ता उसके बाजुओं से मुसाविल फासला हो। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास एक नुक्ता P है जो कि इस ज़ाविये के अंदरूना में मौजूद है। और यहाँ पे एक और बात जो हमें मालूम है कि इस नुक्ता का जो फासला है दोनों खतूत से यानी OA और OB से ये मुसाविल फासला है। तो हमने साबित करना है कि नुक्ता P जो है, नुक्ता P इस ज़ाविया के यानी ज़ाविया AOB के नासिफ पर वाक़या है। तो ये हमारा मतलूब है। तो सबसे पहले अजीज़ तलबा व तालिबात हम लिखते हैं मालूम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ज़ाविया AOB है। ज़ाविया AOB के अंदरूने में एक नुक्ता P इस तरह लें कि P से Q तक का फासला बराबर हो यानी मुतमासिल हो P से R तक के फासला के, यानी P से Q तक का फासला और इसी तरह से P से R तक का फासला, ये दोनों ही आपस में मुतमासिल हों। मज़ीद अगर शक्ल में देखें तो हमारे पास जो PQ है, PQ अमूद है OB पर और इसी तरह से हमारे पास जो PR है, PR अमूद है OA पर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जबकि PQ अमूद है ख़त OB पर और PR अमूद है ख़त OA पर, जबकि PQ अमूद OB पर और PR अमूद OA पर है। इसके बाद हम लिखेंगे मतलूब। तो जैसा कि अजीज़ तलबा व तालिबात हमने शक्ल की मदद से भी देखा कि हमने साबित करना है कि हमारे पास जो नुक्ता P है, नुक्ता P ज़ाविया AOB के नासिफ पर वाक़या है। तो ये हमारा मतलूब है जिसको बयानात और दलाइल की मदद से हम साबित करेंगे। तो इसके बाद हम लिखेंगे अमल और इसके लिए हम चलते हैं शक्ल की जानिब। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा व तालिबात नुक्ता P को नुक्ता O से हम मिलाएंगे, नुक्ता P को नुक्ता O से मिलाएंगे
और हम साबित करेंगे कि नुक्ता P जो है वो ज़ाविया AOB के नासिफ पर वाक़या है। तो इसको हम अमल में लिखेंगे। नुक्ता P को नुक्ता O से मिलाएं। इसके बाद अजीज़ तलबा व तालिबात हम इसका सबूत शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बयानात और यहाँ पे दलाइल, और अपनी आसानी के लिए हम शक्ल को यहाँ पे दोबारा से बनाते हैं। इस शक्ल में अजीज़ तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास दो मुसल्लसान हैं। एक मुसल्लस है मुसल्लस POQ, मुसल्लस POQ, और इसी तरह से दूसरी मुसल्लस है मुसल्लस POR, मुसल्लस POR। इन दोनों मुसल्लसान में अजीज़ तलबा व तालिबात हम मुताबिकत देखते हैं। तो अजीज़ तलबा व तालिबात इन मुसल्लसान में अगर हम बारी बारी देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो मुसल्लस POQ है, इस मुसल्लस का जो ज़ाविया PQO है, इस मुसल्लस का जो ज़ाविया POQ है, ये 90 दर्जे का ज़ाविया है। इसी तरह से अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम दूसरी मुसल्लस को देखें तो मुसल्लस POR जो है, इसका ज़ाविया PRO, ये ज़ाविया भी 90 दर्जे का है। यानी हमारे पास मुसल्लस POQ और इसी तरह से दूसरी मुसल्लस POR के जो ज़ाविया हैं नुकात Q और नुकात R पर, ये दोनों ही 90 दर्जे के ज़ाविये हैं। यानी ये दोनों ज़ाविये ही आपस में मुतमासिल हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास जो PQ है ये दोनों में मुश्तरक है। इसके बाद अगर हम देखें अजीज़ तलबा व तालिबात तो हमारे पास जो PQ और इसी तरह से जो PR तक का फासला है, ये भी दोनों आपस में बराबर हैं, यानी मुतमासिल हैं, और ये चीज़ हमें मालूम है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास इन दोनों मुसल्लसान में अजीज़ तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो ये मुसल्लस अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस है। इसी तरह से दूसरी मुसल्लस भी कायमा ज़ाविया मुसल्लस है, क्योंकि उसमें भी 90 दर्जे का ज़ाविया है। इसमें अगर हम OP की बात करते हैं तो ये दोनों मुसल्लसान का वितर बनता है। तो अजीज़ तलबा तालिबात इसमें हमने देखा कि हमारे पास जो दोनों मुसल्लसान हैं उनका वितर भी मुतमासिल है, और उसके अलावा इनका जो ये ज़िला है PR और इसी तरह से PQ, ये दोनों भी मुतमासिल हैं। तो हम जानते हैं कि अगर एक मुसल्लस का ज़िला और वितर किसी दूसरी मुसल्लस के ज़िला और वितर के बराबर हो तो वो दोनों मुसल्लसान मुतमासिल होती हैं। अगर ये दोनों मुसल्लसान मुतमासिल हैं तो उसके बाद हम दोबारा से बयानात और दलाइल लिखने के बाद शक्ल की जानिब आते हैं। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा व तालिबात हम मुसल्लस POQ और मुसल्लस POR की मुताबिकत में देखते हैं कि हमारे पास जो पहली मुसल्लस है उसमें ज़ाविया PQO और इसी तरह से जो दूसरी मुसल्लस है इस मुसल्लस का ज़ाविया PRO दोनों ही आपस में मुतमासिल हैं, और ये चीज़ हमें मालूम है क्योंकि ये दोनों ही कायमा ज़ाविये हैं। इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास दोनों मुसल्लसान में OP या PO जो है वो मुश्तरक है, यानी PO मुतमासिल है PO के और ये मुश्तरक है। इसके बाद अजीज़ तलबा व तालिबात हमने देखा कि हमारे पास जो पहली मुसल्लस है उसका ज़िला PQ और इसी तरह से दूसरी मुसल्लस का जो ज़िला PR है ये दोनों आपस में मुतमासिल हैं, और ये चीज़ हमें मालूम है। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा व तालिबात जो PO है आपको तफसील के साथ मैंने शक्ल की मदद से समझाया कि ये दोनों मुसल्लसान का वितर बनता है। तो वितर और एक ज़िला जो है वो दोनों मुसल्लसान का आपस में मुतमासिल है, इसलिए
हमारे पास जो मुसल्लस POQ है ये मुतमासिल है मुसल्लस POR के। और दलाइल में हम लिखेंगे कि पहली मुसल्लस का वितर और ज़िला दूसरी मुसल्लस के वितर और ज़िला के मुतमासिल हैं, इसलिए ये दोनों मुसल्लसान ही आपस में मुतमासिल हैं। तो ये दोनों मुसल्लसान आपस में मुतमासिल है। तो फिर से हम शक्ल की जानिब चलते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने साबित किया कि दोनों मुसल्लसान ही आपस में मुतमासिल हैं। अगर दोनों मुसल्लसान आपस में मुतमासिल हैं तो फिर अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पहली मुसल्लस का जो ज़ाविया POQ है ये ज़ाविया दूसरी मुसल्लस के ज़ाविया POR के मुतमासिल है। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों ज़ाविया आपस में बराबर हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम जानते हैं कि अगर किसी ज़ाविये का नासिफ हम बनाते हैं तो जो नासिफ है वो उस ज़ाविये को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। तो इसका मतलब हुआ कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारे पास जो नुक्ता O है, नुक्ता O ज़ाविया AOB के नासिफ पर वाक़या है, क्योंकि हमारे पास ये दोनों ज़ाविये जो हैं वो मिक़दार में आपस में बराबर हैं। और यही अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारा मतलूब था। तो आखिर पे हम लिखेंगे, चूँकि दोनों मुसल्लसान मुतमासिल हैं लिहाजा ज़ाविया POQ मुतमासिल है दूसरी मुसल्लस के ज़ाविया POR के। और दलाइल में हम लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लसों के मुतनाज़रा ज़ाविये। तो यहाँ से अज़ीज़ तलबा व तालिबात साबित हुआ कि नुक्ता P ज़ाविया AOB के नासिफ पर वाक़या है। बस नुक्ता P ज़ाविया AOB के नासिफ पर वाक़या है। तो ये अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने साबित कर लिया अगर किसी ज़ाविये के अंदरूने में कोई एक नुक्ता उसके बाजुओं से मसाविल फासला हो तो वो नुक्ता इस ज़ाविये के नासिफ पर वाक़या होता है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस लेक्चर में हमने मसला 12.1.4 और मसला 12.1.5 के मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से साबित किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन मसलों की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।